हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 और इस 7.1 में एक ही फॉर्मूला लगना है जो दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसका यूज़ करके हमने इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अभी जैसे बिंदु दिखा रखे हैं 2, 3 और 4। एक पहला जो है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, बिंदु दिखा रखा आपका 2, 3 और दूसरा बिंदु दिखा रखा आपका 4, 1। हम इनके नाम रख देते हैं अपनी तरफ से। आप इसके ए और बी रखो या पी क्यू रखो, कुछ भी रखिए। ये दो बिंदु हैं, 2, 3 का नाम ए रख दिया और 4, 1 का नाम हमने बी रख दिया। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये जो पहला जो पॉइंट होता है ये आपका एक्स एक्सिस का होता है, ये किसका होता है, वाई एक्सिस का। यानी कि अगर हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ए मान लीजिए आपका है x1 और y1 और b आपका क्या है x2 और y2। ये दो बिंदु हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है इस ढंग से, मान लीजिए कोई ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे ये x1 और y1 यानी x की और y की वैल्यू, ये पॉइंट आपका x2 और y2। अगर इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालनी है तो उसके लिए आपका दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें ए बी जो अगर आप लिखोगे, इस दूरी को दिखाएंगे हम ए बी से दिखाएंगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ए बी, तो ए बी जो किसके बराबर होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। ये फॉर्मूला लगा के हम इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ये लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र कहिए आप इसको। तो पहला जो क्वेश्चन, इसको सोल्व करने के लिए देखिए, इस पहले क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ए आपका है 2, 3 और बी आपका जो पॉइंट है वो लिख दिया हमने 4, 1। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, ए बी। फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी वर्ग और सारे का वर्गमूल। यहाँ देखिए ये क्या आपका है x2, अगर इनको मैच करें तो ये क्या आपका x2 है। x2 कितना है 4, फिर माइनस x1 कितना आपका 2, सारे का वर्ग प्लस y2 कितना है ये वाला 1 और y1 क्या आपका फिर माइनस और ये क्या आपका 3 और इसका वर्गमूल। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 रह जाएगा यानी 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग। तो इनका जब वर्ग करेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 4। 4 और 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया, यानी कि 8 का वर्गमूल। और 8 के वर्गमूल का जैसे आपको पता, आप 8 के वर्गमूल क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और क्या बच जाएगा 2 वर्गमूल 2, यानी कि जो वर्गमूल 8 जो आप इसको क्या लिख दोगे 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब पहले का दूसरा पार्ट जो दे रखा है उसमें जो बिंदु दे रखे हैं आपके, पहला बिंदु दे रखा है -5 और 7, इसको हम ए कह देंगे। दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है -1 और 3, इसको मैं कह देता हूँ बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, ए बी जो अगर निकालने लग जाए हम, ए बी किसके बराबर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। यहाँ पे x2 देखिए, x2 कितना है ये वाला -1 माइनस x1 कितना है -5। तो पहले x2 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस x1 यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 3, कितना भाई आपका ये 3 का स्क्वायर और y1 कितना आपका 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और फिर जो है इनका ऐसे कर दिया हमने, ये दोबारा से देखिए इसको, x2 यानी कि -1
और माइनस, गलत लिख दिया ना, x2 यानी कि -1 और माइनस x1 यानी कि -5 सारे का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। इसको सोल्व करोगे ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दोगे, 3 में से -7 क्या बचेगा आपका, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 16 क्या हो गया आपका, 32 हो गया। 32 को इधर करके देख लीजिए, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 और बच जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका 4 वर्गमूल 2। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है, पहला बिंदु है ए बी, उसको ए मान लिया। दूसरा बिंदु बी आपके क्या दे रखा है, -a और -b, ये दे रखे। ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। ए बी वैल्यू रख देता हूँ, देखिए x2 कितना आपका -a, फिर फार्मूले में -x1 क्या आपका, ये भी a है, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, -b, फिर फार्मूले में माइनस है, और y1 क्या आपका, ये b है, इसका स्क्वायर कर दिया। क्या बनेगा, देखिए -a और -a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -2b का स्क्वायर सारे का वर्गमूल, -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, और अंदर क्या रह जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल। ये आपका हो गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए क्या है। सेकंड ये दे रखा, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में है आपका, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पीछे दे रखा है, हमने यहाँ तो क्या निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, 0, 0 और 36, 15। तो क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा एक बिंदु ए तो आपका क्या है, 0, 0 है, और दूसरा बिंदु आपका क्या है, 36 और 15। ये आपका है 36 और 15। हमने तो दूरी निकालनी है ए बी, तो ए बी का फार्मूला फिर लिख देता हूँ, बार बार लिखेंगे आपको भी याद हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। ए बी x2 कितना है, 36, x1 कितना है, 0 प्लस y2 कितना है, 15 माइनस y1 कितना है, 0। इनका वर्ग कर दिया, सारे का वर्गमूल। ये बचेगा क्या आपका, 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग जब आप निकालोगे, 36 का वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा 1296। 36 को 36 से गुणा करेंगे तो, और 15 का वर्ग 15 15 क्या होता है आपका, 225 सारे का वर्गमूल। 1296 और 225 को जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 1521, और 1521 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। वर्गमूल निकालना आता होगा आपको, नहीं आता है तो वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो जरूरत पड़ेगी आपको। तो इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 39। यानी बीच की दूरी जो है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने बता दिया कितनी है भाई, ये 39 है। ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन,
जांच कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2 और -11 संरेखी है। देखिए क्या है, 3 बिंदु दे रखे हैं और ये बताना है क्या ये बिंदु आपके संरेखी हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, ए आपका बिंदु जो है हमने क्या मान लिया 1, 5, 3 बिंदु दे रखे हैं, नाम रख देंगे हम ए बी सी। बी जो है दूसरा बिंदु क्या दे दिया हमने 2, 3 और सी तीसरा बिंदु हमने क्या दे दिया -2 और -11। ठीक है, अब देखिए संरेखी कब होंगे इसको ऐसे समझिए। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा बिंदु कहाँ पे है, तो अगर अभी हमें नहीं पता कि संरेखी है नहीं, अगर संरेखी होंगे ना कुछ ऐसा होगा। देखिए अगर ये बिंदु संरेखी होंगे तो कुछ इस ढंग से होगा। कैसे होगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी सी ऐसे है, यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। हमें क्या करना चाहिए, ए बी निकाल के देखनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए बी सी निकाल के देखनी चाहिए और फिर क्या निकालना चाहिए ए सी। अगर ए बी और बी सी दोनों को जोड़ें और वो आ जाए ए सी के बराबर, अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ें वो किसके बराबर आ जाए आपका ए सी के बराबर आ जाए, इसका और इसका जोड़ किसके बराबर आ जाए ए सी का आ जाए, तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे। अगर तीनों बिंदु एक में नहीं होना, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक ऊपर है और एक ऐसे है, ऐसे दे रखे हो, अगर बिंदु बाई चांस ऐसे है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ए सी तो ये बनेगा, तो इस केस में क्या होगा ए बी और बी सी का जोड़ जो है ना ए सी से क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो अभी नहीं पता कि बी यहाँ बीच में ही है, जब न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देख लेंगे किन्हीं दो का जोड़ तीसरी के अगर बराबर आ गया तो संरेखी है और बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। तो देखिए पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी फॉर्मूला अब आपको याद हो ही गया होगा, ये दो बिंदु लेने हमने ए बी, इन दो बिंदुओं को लेना है, ए को और बी को, इसको बिंदु को और इस बिंदु को लेना है, इसको इन दोनों को। ए बी कैसे है, देखिए x2 - x1, x2 क्या है 2 -1 x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -5, इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए -2 का स्क्वायर। इनको जब ऐड करके देखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उनको जोड़ेंगे क्या आ गया आपका ये वर्गमूल 5 आ गया, ये आपके आगे ए बी। अब किसको निकाल के देखें, ए बी निकाल ली, अब बी सी को निकाल के देख लीजिए, बी सी ये दो बिंदु हो गया अब आपके। अब निकालते हैं बी सी, बी सी को निकालेंगे, देखिए इसको भूल जाइए, अब जैसे ये नहीं है, बी सी निकालेंगे इसको भूल जाइए, ये नहीं है, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए और सारे का वर्गमूल। ये क्या बनेगा, देखिए -2 और -2 यानी क्या बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 क्या हो जाएगा आपका 14, यानी कि -14 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। यहाँ लिख देता हूँ, अब -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और -14 का वर्ग 14 चौके 56, 14 को 14 5 19, 196 को और 16 को जोड़ेंगे 6 6 12, 19 1 20 1 21, ये आ गया आपका 212 आ गया। ए बी निकाल लिया आपने, बी सी निकाल लिया, अब निकालते हैं ए सी को। ए सी के लिए क्या कर देंगे, इसको भूल जाएंगे, जैसे ये नहीं है बी को भूल जाएंगे, मान लीजिए आपका बी नहीं है अभी, ए सी ये x2 बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 का वर्ग प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5, इसका वर्ग। ये बनेगा -2 और -1 क्या हो जाएगा आपका -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस
-11 और -5 क्या हो जाएगा, -16 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो गया, -3 का वर्ग 9 प्लस का -16 का वर्ग अगर आप करोगे 16 × 96, 16 × 16 और 9 25, 256। 256 और 9 को जब जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका 265 का वर्गमूल। अब देखिए इनमें ए बी बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 5, बी सी बराबर कितना है, वर्गमूल 212 और ए सी बराबर क्या आपका 265। तो छोटे तो ये दोनों हैं, ये क्या इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है, इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, तो बराबर तो आना नहीं है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना आपका वर्गमूल 5 प्लस बी सी आपका कितना है, वर्गमूल 212, ये जो कि किसके बराबर नहीं है, 265 के बराबर नहीं है। और 265 किसका निकाला था हमने, ए सी का निकाला था। तो किन्हीं दो का जोड़ तीसरी के बराबर अगर नहीं आया है, इसका मतलब बिंदु आपके संरेखी नहीं है। इसलिए बिंदु ए 1 5, बी 2 3, सी -2 -11 संरेखी नहीं है, यानी एक लाइन पर ये नहीं है, एक रेखा के ऊपर ये नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हुआ थर्ड। चौथा क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कि 3 शीर्ष दे रखे हैं, हमें ये जांच करके बताना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। अब त्रिभुज समद्विबाहु कब होगी, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर आ जाए ना, तो त्रिभुज क्या आ जाएगी आपकी, समद्विबाहु हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन, पहले तो बिंदु लिख लेते हैं। ए बिंदु जो है तो दे रखे, मैं लिख देता हूँ उनको, नाम हम कुछ भी रख सकते, पी क्यू आर रख सकते हैं। ए 5 -2, बी है आपका 6 4 और सी आपका क्या है भाई 7 और -2। हम क्या करके देखें, ए बी निकाल के देखें, बी सी निकाल के देखें, ए सी निकाल के देखें, तीनों को निकाल के देखेंगे। अगर कोई 2 बराबर आ गए इनमें से कोई भी, तो हम क्या कह देंगे, जो है त्रिभुज आपकी समद्विबाहु है। ए बी देखिए, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी ये 2 बिंदु x2 6 x1 -5 का वर्ग प्लस y2 4 -y1 -2 और इसका भी क्या कर दें, फिर स्क्वायर कर दें और सारे का क्या कर दें, वर्गमूल। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, इस ढंग से कर देंगे इसको। यहाँ क्या बनेगा देखिए, 6 में से 5 गया, 1 का वर्ग आ जाएगा ये, प्लस ये बनेगा आपका 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 36 और 1 कितना होगा आपका 37 हो गया। अब निकालिए आप BC, BC निकालोगे तो x2 - x1 y2 - y1, x2 यानी कि 7 -x1 यानी कि 6 प्लस y2 - 2 -y1 कितना है -4 का वर्ग, 7 में से 6 गया, 1 का वर्ग प्लस 4 और 2 क्या हो गया आपके -6 का वर्ग और सारे का वर्ग, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 1 और -6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 36 और 1 कितने हो गए 37 का वर्ग। यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा आपका, ये दोनों बराबर आ गए और दोनों बराबर आ गए तो आपकी त्रिभुज क्या हो गई, आपकी समद्विबाहु त्रिभुज हो गई है। इन 2 से ही आ गया है, आपको तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हम चलो तीसरा निकाल देते हैं। तीसरा क्या निकलेगी दूरी, जो आप AC निकाली, तीसरी दूरी AC। यहाँ देखिए x2 7 x1 5 यानी 7 - 5 का वर्ग प्लस y2 - 2 -y1 क्या है -2 यानी कि -2 और सारे का क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया।
और वर्गमूल, 7 में से 5 गए, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, इसका वर्ग कर दिया, इसका क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, तो यानी क्या बचेगा आपका 4, यानी क्या हो गया आपका 2। यानी तीसरी भुजा बराबर नहीं आई, 2 भुजाएं आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ क्या हुआ आपका, ए बी बराबर किसके है, आपका ए सी के, और बराबर नहीं है ए बी बराबर किसके, बी सी के। ए बी वर्गमूल 37, बी सी वर्गमूल 37, ए बी बराबर बी सी और बराबर नहीं है किसके, ए सी के, तीसरी के बराबर नहीं है। इसलिए बिंदु ए 5 - 2, बी दूसरा बिंदु आपका 6 4, और सी वो आपका 7 - 2, तीनों जो बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और इस ढंग से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, बिंदु इसमें दिख नहीं रहे थोड़े से बुक में, ये ए है, ये बिंदु यहाँ पे आपका है बी, ये बिंदु यहाँ पे है सी, और ये बिंदु आपका क्या है, ये डी। 4 बिंदु है ए बी सी डी, जैसा कि आकृति में दिखा रखा है। चंपा और चमेली, 2 लड़की हैं, चंपा और चमेली है, कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी जो आकृति है वो एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इसके अंदर कौन सही है। अब देखिए पहले तो इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या बनेगा, देखिए ए के अंदर एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3, और वाई की कितनी है 4, यानी ए आपका पॉइंट क्या है 3 4। बी जो पॉइंट बी को देखिए, यहाँ नीचे कितना 6, एक्स की वैल्यू कितनी है, बी पे नीचे एक्स की वैल्यू कितनी है 6 और वाई की वैल्यू कितनी है 7, यानी बी आपका पॉइंट क्या बन जाएगा 6 और 7। सी पॉइंट को अगर देखें नीचे 1 2 3 4 कितना यहाँ पे 9 अभी थोड़ा दिख नहीं रहा नीचे, क्या आपका ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है। तो इसमें x कितना है 9, और सी बिंदु x कितना है 9 और y कितना है 4, यानी ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 9 4। और D पॉइंट को अगर हम देखें, D ये वाला D, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पॉइंट आपके बन गए। इन पॉइंट को देख के हमने बताना है कि आपकी ये आकृति जो है ये वर्ग है या नहीं है या क्या है, ये हमने बताना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन देखिए 5वां। पहले तो आप ऐसे ही पॉइंट ड्रा करने की कोशिश कीजिए, ऐसे ये आपके पॉइंट ऐसे हैं, कोई जरूर नहीं ग्राफ वगैरह बनाना, आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही बस ये समझने के लिए ताकि अपने को दिख जाए क्या फिक्र है। कुछ ऐसे ही पॉइंट। यहाँ ए पॉइंट आपने क्या लिखा है 3 4 लिखा है, 3 और 4। पॉइंट बी क्या लिखा है 6 और 7 लिखा है। पॉइंट सी जो अभी भी बनाया था, क्या बनाया था हमने इसको 9 और 4 बनाया था। और पॉइंट डी जो है उसको हमने कितना बनाया था 6 और 1, ये बनाया था। तो अभी क्या आकृति है, किसकी आकृति है, अभी हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं हम, ए बी बी सी सी डी डी ए इन सबको निकाल लेते हैं और उससे देखेंगे क्या आ रहा है। पहले तो ये देखते हैं, सबको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, एक बार दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट्स को। पॉइंट ए जो आपका क्या है 3 4, पॉइंट बी आपका है 6 7, सी पॉइंट है हमारा 9 4, और डी जो है वो पॉइंट आपका क्या है 6 1। ये पॉइंट दे रखे हैं। बारी बारी से सबको निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं।
ए बी वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 यानी कि 6 माइनस 3 का वर्ग, y2 7, y1 माइनस 4 का वर्ग और सारे का वर्गमूल। 6 में से 3 गया 3 का वर्ग, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 9 और 9 क्या हो गया आपका 18 का वर्गमूल। ये आपका क्या हो गया 18 का वर्गमूल। और 18 के वर्गमूल को जो है हम क्या लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 कर सकते हैं, पता है मेरे ख्याल से कैसे, क्योंकि 18 को हम क्या लिख दें 9 गुना 2, 9 का हो जाएगा 3 और क्या बन जाएगा आपका ये 3 वर्गमूल 2 बन जाएगा। ए भी निकाल लिया अभी। अब निकालते हैं बी सी बी और सी। ये अब इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। बी सी निकालेंगे तो 9 माइनस 6 का वर्ग x2 माइनस x1 प्लस 4 माइनस 7 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग लिख दिया। 9 में से 6 गए 3 का वर्ग, 4 में से माइनस 7 गए माइनस 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, माइनस 3 का वर्ग भी क्या हो जाएगा 9, 9 और 9 18 और 18 को फिर हम क्या लिख देंगे 3 वर्गमूल 2। बी सी के बाद निकालते हैं सी डी में फिर देखिए आप ये सी और ये डी, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस सी डी निकाल रहे हैं 1 माइनस 4 का वर्ग सारे का वर्गमूल। 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग। माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस 9 वर्गमूल 18 और वर्गमूल 18 आपका क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 2, यानी कि ये भी आपका क्या आ गया 3 वर्गमूल 2 आ गया। सी डी हो गया अभी। सी डी के बाद निकालेंगे डी और ए ये x1 y1 और ये आपके क्या हो जाएंगे x2 और y2, यानी क्या बन जाएगा 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस, क्योंकि ये x2 और y2 है इसमें, और y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 का वर्ग और सारे का वर्ग। 3 में से 6 गए क्या बचेगा माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 गए क्या बचेगा 3 का वर्ग। 3 3 9, 3 3 9, ये भी क्या है आपका 18 और 18 को क्या लिख दें फिर वही हम 3 वर्गमूल 2। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी किसके बराबर आई 3 वर्गमूल 2 के, बी सी किसके बराबर आई 3 वर्गमूल 2 के, सी डी किसके बराबर आई 3 वर्गमूल 2 के और डी ए किसके बराबर आई 3 वर्गमूल 2 के। यानी कि चारों भुजाएं इसकी क्या है बराबर हैं। अगर चारों भुजा बराबर हैं तो क्या हुआ, या तो ये समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ कि वर्ग है, फिलहाल ये पता चल गया भी या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। अब हुआ क्या आपका चारों भुजा बराबर, चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है। तो इससे हुआ क्या भाई, अतः चतुर्भुज, अतः यह एक या तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या वर्ग है, या तो समचतुर्भुज या वर्ग है। अब ये फैसला कैसे हो कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है, उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे इसके विकर्ण भी। विकर्ण आपको AC निकालना पड़ेगा और विकर्ण निकालना पड़ेगा BD, ये 2 विकर्ण निकालने पड़ेंगे। अगर AC और BD बराबर आ गए तो हो जाएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। और AC और BD अगर बराबर नहीं आए तो फिर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। चलिए निकालते हैं विकर्ण, निकालते हैं AC। इस फिगर को देख लीजिए AC, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस
y2 4 माइनस 4 का वर्ग, 9 माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 का वर्ग, और 4 माइनस 4 ये तो 0 हो जाएगा आपका, 0 का वर्ग लिखो ना लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी AC विकर्ण तो 6 है भी। चलो BD और निकाल के देखते हैं, BD, तो ये x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 6 का वर्ग, y2 माइनस y1 का मतलब यानी कि 1 माइनस 7 का वर्ग, 1 माइनस 7 का वर्ग। 6 में से 6 घटाओगे 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 7 यानी क्या बचेगा आपका माइनस 6 का वर्ग बचेगा, ये तो 0 होएगा, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 माइनस 6 का वर्ग बराबर कितना 6, यानी दोनों विकर्ण भी आपके क्या आ गए बराबर आ गए हैं। क्या AC बराबर BD बराबर 6 हो गया। तो भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर हैं। दी गई आकृति की भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण भी समान हैं, इसलिए यह एक वर्ग है, इसलिए यह एक वर्ग है। और जो दो लड़कियां चंपा और चमेली उनमें से कौन सही हुआ फिर, इसलिए चंपा सही है, इसलिए सही कौन है, इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है। यह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। आगे दे रखे हैं बिंदु ही, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। फिर कारण भी बताना आपने क्या कारण है। 1 2 3 पार्ट हैं, 4 बिंदु हैं। हमने ये बताना कि ये जो 4 बिंदु जो दे रखे हैं उसमें अगर चतुर्भुज कोई बनती है तो कौन सा उसका प्रकार है या किससे नहीं बनती है, और अगर कारण भी बताना हमने साथ में। तो बारी बारी से तीनों पार्ट को करते हैं। छठे का पहला पार्ट बिंदु मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, छठे का पहला पार्ट करना पीछे वाले की तरह ही है बस। छठे का पहला भाग नाम ABCD लिख लेता हूँ। A है आपका -1 -2, B आपका क्या है 1 0, पॉइंट C आपका है -1 2, और पॉइंट D जो है वो है हमारा भाई -3 और 0। ये 4 पॉइंट हैं। पहले तो वही करेंगे, AB BC CD DA निकालेंगे, फिर उनके अंदर देखेंगे कौन सी कैटेगरी में आ रही है, उनकी सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं या सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है फिर विकर्ण निकाल के देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले AB निकालिए। AB x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -1 का वर्ग, प्लस y2 यानी कि 0 माइनस y1 क्या आपका -2 का वर्ग, ये 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा का वर्ग, प्लस ये 0 और माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग, 1 और 1 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और ये भी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 को हम क्या लिख देंगे 2 वर्गमूल 2। ए भी आ गया। BC निकालेंगे, B और C वही x2 ये x2 -1 माइनस x1 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, और y1 क्या हो जाएगा 0 का वर्ग,
-1 और -1, -2 हो जाएगा और -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। 2 में से 0 जाएगा, क्या रह जाएगा 2, और 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 4। 4 और 4 8, और 8 का वर्गमूल फिर वही 2 वर्गमूल 2। सी डी निकालते हैं, सी डी x2 -3 -x1 -1 का वर्ग प्लस y2, सी डी निकाल रहे हैं 0 -2 का वर्ग, ये बनेगा -3 और माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 का वर्ग। -3 और +1 -2 बचेगा, और चलो लिख देता हूँ -2 का वर्ग प्लस ये भी क्या है -2 का वर्ग, -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 का वर्गमूल, और 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 2 वर्गमूल 2। ठीक भाई। सी डी के बाद निकालते डी ए। तो ये क्या बनेगा आपका x1 y1, और ये क्या बनेगा x2 y2। डी जो पहले बोलेंगे डी वो x1 y1 और बाद वाला x2 y2। तो x2 -1 माइनस x1 -3 का वर्ग प्लस y2 -2 माइनस y1 0 का वर्ग, ये क्या आपका -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 का वर्ग, प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का वर्ग हो जाएगा ये। अब -1 और +3 कितना बचेगा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस -2 का वर्ग ये भी कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 ये भी 8, और इसको क्या लिख देंगे 2 वर्गमूल 2। कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी जो है आपकी किसके बराबर 2 वर्गमूल 2 के, बी सी किसके बराबर 2 वर्गमूल 2 के, सी डी किसके बराबर 2 वर्गमूल 2 के, डी ए किसके बराबर 2 वर्गमूल 2 के। चारों भुजाएं बराबर आ गई तो चतुर्भुज आपकी या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। और इसको स्पष्ट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा भाई, विकर्ण निकालने पड़ेंगे आपको ए सी और बी डी। यहाँ क्या हुआ आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर क्या आपका 2 वर्गमूल 2। अतः यह चतुर्भुज या तो समचतुर्भुज है, या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। अब इसको फाइनल करने के लिए कि समचतुर्भुज है या वर्ग, हमें क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण निकालने पड़ेंगे। और विकर्ण के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक विकर्ण तो ए सी बनेगा और दूसरा विकर्ण आपका क्या बनेगा बी डी बनेगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए सी और बी डी, यहाँ थोड़ा दूर हो गए। ए सी निकालेंगे तो ये x1 y1 ये आपका x2 y2, तो x2 यानी कि -x1 और x2 यानी कि -1 यानी -1 और x1 यानी कि -1 यानी क्या हो जाएगा आपका ये -1 -1 का वर्ग x2 -x1 AC। फिर y2 -y1 करेंगे तो y2 कितना है 2 और ये क्या आपका -2, तो क्या लिखेंगे इसको 2 -2 का वर्ग। AC निकालने के लिए कर रहे हैं, AC के लिए AC तो क्या होगा इसमें देखिए, ये क्या बनेगा आपका -1, ये माइनस क्या हो जाएगा +1 का वर्ग, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दो सारे का वर्गमूल। -1 +1 ये तो 0 हो जाएगा आपका, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालने कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। AC आ गया भी। अब BD ये बनेगा आपका x1 y1 ये x2 y2। x2 -x1 का मतलब -3 -1, x2 यानी क्या बनेगा
-3 -1 का वर्ग प्लस y2 क्या आपका 0 और y1 भी क्या आपका 0, ये बन जाएगा आपका 0 -0 का वर्ग। -3 और -1 -4 का वर्ग बन जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा। -4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। अब यहाँ क्या हुआ देखिए, AC किसके बराबर है आपका 4 के, BD किसके बराबर है 4 के, यानी कि विकर्ण भी आपके बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर कितना हो गया 4। तो विकर्ण भी बराबर होगी, भुजाएं भी बराबर होगी, इसलिए आकृति किसकी होगी, वर्ग की है। अतः यह एक वर्ग है। यह आपका हुआ फर्स्ट पार्ट, छठे का। करते हैं छठे का दूसरा भाग, और दूसरे भाग में आपके पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, A -3 5, B 3 1, C 0 3, D जो आपका दे रखा है -1 और -4, ये पॉइंट दे रखे हैं। नाम इनके फिर कह रहा हूँ, आप PQRS भी रख सकते हैं, XYZW कुछ भी रख सकते हैं। निकालते हैं ABBCCD सबको। AB x2 -x1, x2 कितना आपका -3, x1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और सारे का वर्ग प्लस y2 कितना 1, y1 कितना -5, इसका वर्ग, ये क्या बन जाएगा आपका 3, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वर्ग, 1 -5 क्या बचेगा -4 का वर्ग, 3 और 3 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 4 का वर्ग 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो ये क्या बन जाएगा 36 और 6 42, और 10 कितना हो जाएगा आपका 52 को 4 गुना 13 कर दें, 4 का वर्गमूल 2 हो जाए, क्या बन जाएगा आपका ये 2 वर्गमूल 13, AB भाई। अब BC देखिए, BC में ये x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएंगे, तो x2 -x1 यानी कि 0 -3 का वर्ग प्लस y2 यानी कि 3 -y1 यानी कि -1 का वर्ग, सारे का वर्गमूल, -3 बचेगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितने रहेगा 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13 का वर्ग। BC के बाद निकालेंगे CD, ये x1 y1 बनेगा इसमें, और ये x2 y2 बनेगा, x2 -x1 यानी कि -1 और x1 यानी कि 0 का वर्ग, y2 आपका क्या है -4, माइनस y1 आपका कितना है 3 का वर्ग, -1 बनेगा, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 और 3 -7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और 1 क्या हो जाएगा आपका 50, ये बनेगा आपका 50 का वर्ग। और 50 को हम क्या कर सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5 क्या बन जाएगा आपका 5 वर्गमूल 2। CD आ गया। CD के बाद निकालते D यानी कि x1 y1 और ये आपका x2 और y2, x2 यानी कि -3, -x1 -1 है तो -1 सारे का वर्ग, प्लस y2 कितना है 5 x1 हाँ ठीक है -5, और ये क्या हो जाएगा आपका -4 का वर्ग, -3 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये 20 का वर्ग हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितने रहेंगे 2 यानी कि -2 का वर्ग, प्लस 5 और 4 कितने हो गए आपके
9। ये 5 और 4 क्या हो जाएगा आपका 9 का वर्ग, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 9 81, और 81 और 4 क्या हो गया आपका 85 का वर्ग। ये देखिए यहाँ तक हुई। अब आगे और चलते हैं, कुछ नहीं आया यहाँ तक अगर देखते हैं तो, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अगर चतुर्भुज का प्रकार पता करना है तो चारों भुजाएं और दोनों विकर्णों की जरूरत पड़ती होती है। अब निकालते हैं AC, विकर्ण AC बनेगा, A और C ये 2 पॉइंट लेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, यानी कि 0 x2 0 -x1 -3 का वर्ग प्लस y2 3 और ये y1 -5, 3 -5 का वर्ग, 0 माइनस माइनस का जब प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी क्या बन जाएगा आपका 3 का वर्ग, और ये 3 में से 5 गए क्या रह जाएगा -2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और -2 का वर्ग 4, 9 और 4 कितने हो गए आपके 13 का वर्ग। BD और निकालते हैं, BD ये B है, ये D है, इस केस में ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 -x1 यानी कि -1 BD -1 -3 का वर्ग प्लस y2 -4 y1 क्या आपका 1 -1 का वर्ग, सारे का वर्ग, 3 और 1 -4 हो गए, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 और 1 5 हो गए, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 25 और 6 31 और 10 ये क्या हो जाएगा आपका 41 हो गया, 41 का वर्ग। कुछ भी बराबर नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ दिख रही है, निकालते देखिए AB किसके बराबर 2 वर्गमूल 13 के, BC किसके बराबर वर्गमूल 13 के, CD किसके बराबर 5 वर्गमूल 2 के, DA बराबर किसके है वर्गमूल 85 निकाल दिया, AC किसके बराबर निकाल दिया वर्गमूल 13 के, और BD किसके बराबर निकाल दिया वर्गमूल 41 के। कुछ तो रिलेशन होगा यहाँ पे, देखिए कुछ तो पाएगा मैं, और ये दिख रहा है, देखिए ये 2 वर्गमूल 13 और वर्गमूल 13, ये 3 देखिए, वर्गमूल 13 प्लस वर्गमूल 13 बराबर क्या हो गया 2 वर्गमूल 13 हो गया, किस किस का जोड़ 2 का जोड़ तीसरे के बराबर आ गया, किस किस का BC किस किस का जोड़ BC प्लस दूसरा क्या है AC, BC प्लस AC किसके बराबर है भाई 2 वर्गमूल 13 यानी कि AB के बराबर आ गया। इनका अगर 2 का जोड़ करके देखें तो, और अगर किन्हीं 2 का जोड़ तीसरी के बराबर है, इसका मतलब ये जो बिंदु C जो है ना वो किसके ऊपर है AB के ऊपर है, वो दिख नहीं रहा, बार देख लीजिए, किसका जोड़ आया था BC कितना वर्गमूल 13, AC कितना वर्गमूल 13 और AB कितना 2 वर्गमूल 13। अब वर्गमूल 13 प्लस वर्गमूल 13 को जब आप जोड़ोगे तो किसके बराबर बनता है आपका 2 वर्गमूल 13, यानी कि आपका BC प्लस AC अगर करोगे तो किसके बराबर है भाई AB के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु C है किसके ऊपर स्थित है, अर्थात बिंदु C भुजा AB पर स्थित है। अगर बिंदु C भुजा AB पर स्थित, जैसे ऐसे होगी AB ऐसे होगी मान लीजिए, और उसके ऊपर बिंदु C आ गया, फिर बिंदु D चाहे कहीं पर भी हो, 3 बिंदु अगर समरेखा के चतुर्भुज बनेगी नहीं, फिर तो चतुर्भुज बनेगी नहीं, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा चतुर्भुज संभव नहीं है। अतः चतुर्भुज संभव नहीं है, चतुर्भुज संभव नहीं है। यह आपका छठे का हुआ दूसरा भाग। तीसरा भाग छठे का, इसमें पॉइंट दे रखे हैं आपके
A 4 5, B 7 6, C 4 3 और D 1 2। ये पॉइंट दे रखे। तो वही ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे और विकर्ण ए सी और बी डी निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ए बी निकालेंगे, x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का वर्ग, सारे का वर्गमूल। 7 में से 4 गए, 3 का वर्ग, 6 में से 5 गए, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 कितना हो गया, वर्गमूल 10। अब निकालिए बी सी x1 y1 x2 y2 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग, 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 का वर्ग, 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग 9, माइनस 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 वर्गमूल 2 लिख दें। 18 बराबर क्या होगा आपका, 3 वर्गमूल 2। बी सी के बाद निकालिए सी डी x1 y1 x2 y2। तो x1 x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, 9 और 1 क्या हो गया आपका 10 का वर्ग। सी डी के बाद निकालिए डी ए x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 का वर्ग, सारे का वर्ग। 4 में से 1 गया, कितना रह जाएगा आपका 3 का वर्ग, 5 में से 2 गए, क्या रहेगा 3 का वर्ग, 3 3 9, 3 3 9, 9 और 9 18, 18 को क्या लिख दें 3 वर्गमूल 2। अब यहाँ क्या हुआ देखिए, ए बी किसके बराबर, वर्गमूल 10 के, सी डी किसके बराबर, वर्गमूल 10 के, यानी ए बी और सी डी दो समूह भुजाएं बराबर हो गया। अगर आप इसको ऐसे फिगर बना के देखो थोड़ा तसल्ली करने के लिए, ए बी सी डी कौन बराबर होगी आपकी, ए बी और सी डी यानी कि समूह भुजा होगी, बराबर होगी। ऐसे बी सी बराबर कितना है, वर्गमूल 18 या 3 वर्गमूल 2 कह दीजिए, और डी ए बराबर कितना आपका, ये भी 3 वर्गमूल 2, यानी कि बी सी और डी ए बराबर होगी, यानी कि चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होगी भी। यहाँ पे क्या हो गया, चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान है। यहाँ पर यहाँ चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हैं, अतः यह चतुर्भुज या तो समांतर चतुर्भुज है, या आयत है, क्योंकि सम्मुख भुजा तो किसके बराबर होती है, या तो समांतर चतुर्भुज के बराबर होती है या फिर आयत के बराबर होती है। और इस बात को देखने के लिए भी ये समांतर चतुर्भुज है या आयत, हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालने पड़ेंगे। इस विकर्ण यहाँ पे क्या है, ए सी, और ये विकर्ण आपका क्या है, बी डी। इन अपने को क्या निकालना है, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। ए सी के लिए ये ए और ये सी, ये आपका ए है, ये सी है, यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का वर्ग, सारे का वर्ग। 4 माइनस 4 का वर्ग 0, 3 माइनस 5 कितना बच जाएगा, -2, -2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी क्या बच जाएगा आपका, फिर 4 बचेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2। ए सी निकाल दिया। अब बी डी निकालिए, बी और ये डी, ये x1 y1 ये x2 y2। x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 का वर्ग, 2 माइनस 6 का वर्ग।
1 माइनस 7 का वर्ग क्या बचेंगे -6, 2 माइनस 6 का वर्ग क्या बचेंगे -4 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 36 और 6 42 और 10 कितना होगा आपका 52 हो गया भाई, 52 का वर्गमूल। 52 के वर्गमूल को आप क्या लिख सकते हो 2 वर्गमूल 13, 2 वर्गमूल क्या जाएगा आपका 13। अब यहाँ क्या हुआ विकर्ण बराबर नहीं आए, विकर्ण बराबर नहीं आए। यहाँ क्या क्या हुआ देखिए, यहाँ ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी नहीं, ए बी किसके बराबर सी डी के, ए बी किसके बराबर क्या था सी डी के, दोबारा लिखते हैं ए बी बराबर किसके सी डी के, तथा ए बी और सी डी बराबर होकर बी सी और डी ए बराबर होते, तथा बी सी बराबर किसके है डी ए के। परंतु विकर्ण जो है ना ए सी बराबर नहीं है किसके बी डी की, ये बराबर नहीं है। तो विकर्ण बराबर नहीं हुए तो फिर तो आयत तो नहीं हुई, आयत के होते विकर्ण बराबर, तो इसका मतलब क्या होगी ये समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका हो गया छठे का तीसरा भाग। 7वां क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बिंदु है, अभी एक्स अक्ष पर बिंदु, इसका मतलब वहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, कोई बिंदु चाहे, और ये दो बिंदु इन दोनों से क्या समदूरस्थ है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, बिंदु किसके ऊपर है एक्स अक्ष पर है, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P रख दिया नाम हमने उसका, x की उसकी कुछ वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू क्या 0, क्योंकि x अक्ष के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जो दो बिंदु दे रखे हैं, जो A पहला बिंदु क्या आपका 2 - 5 और B -2 9 से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है। यानी कि ये बिंदु P जो है ना A और B दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। अगर दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है इसका मतलब क्या है भाई, PA और PB दोनों आपकी क्या है बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। अब PA क्या बनेगा उसको देखिए, PA बनेगा आपका ये x1 y1 ये x2 y2, यानी कि 2 - x का वर्ग प्लस -5 - 0 का वर्ग और सारे का वर्ग, ये आपकी PA होगी। इसके बराबर PB के PB, इसमें क्या करेंगे -2 - x का वर्ग प्लस 9 - 0 का वर्ग, 9 - 0 का वर्ग, सारे का क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे। अब यहाँ इसको देखिए एक बारी, -2 - x का वर्ग, यहाँ देखिए इसको -2 - x का वर्ग, ये सोल्व करना है। इस तरह का फार्मूला तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसको आप ऐसे सोचिए, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका 2 + x, सारे का वर्ग हो जाएगा, और -1 का अगर आप वर्ग कर दोगे तो क्या बच जाएगा अंदर, ये आपका फिर 2 + x का वर्ग, और -1 का वर्ग हो जाएगा 1, और ये क्या बच जाएगा आपका 2 + x का वर्ग। यानी कि हम -2 - x को क्या लिख सकते हैं 2 + x का वर्ग लिख सकते हैं। ये स्टेप आप करना चाहो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं यहाँ क्या लिख दूंगा इसकी जगह, जैसे ये जो आया था यहाँ इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 + x का वर्ग, सीधा लिख दूंगा मैं इसे 2 + x का वर्ग, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये 9 का वर्ग क्या हो जाएगी, 81 हो ही जाएगा, सारे के ऊपर सिंबल किसका है वर्गमूल का। और इधर क्या था आपका ये 2 - x का वर्ग और -5 का वर्ग हो जाएगा 25, सारे का वर्गमूल,
ठीक है जी। ये फार्मूला ए माइनस बी का वर्ग ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab ए की 2 यानी कि 4 प्लस बी की 2 एक्स की 2 और 2ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस कितना 25 सारे का वर्ग। यहाँ ए प्लस बी का वर्ग ए की 2 4 बी की 2 एक्स की 2 2ab क्या हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 81 और सारे का वर्ग। अब वर्गमूल को खत्म करना दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा इधर ये 4 प्लस एक्स की 2 माइनस 4x प्लस 25 बराबर उधर क्या आपका 4 प्लस एक्स की 2 प्लस 4x और प्लस क्या 81 दोनों क्या कर दिया वर्ग कर दिया। x की 2 से x की 2 कट जाएगा क्या, कट जाएगा क्योंकि x की 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे और यहाँ बचेगा क्या फिर आपका माइनस 4x और ये 25 और 4 क्या हो गया आपके 29 माइनस 4x प्लस 29 और इधर क्या बचेंगे आपके बराबर प्लस के क्या हो जाएंगे आपकी 4x और 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा आपका ये 85। ये आपका माइनस 4x है, इसको भी इधर ले आओ क्या हो जाएगा ये भी आपका माइनस 4x हो जाएगा, उधर 85 है और ये 29 उस साइड में जाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस 29 हो जाएगा। माइनस 4 माइनस का 8x हो जाएगा। 85 में से 29 आएंगे 15 में से 9 गए 6 7 में से 2 गए 5 x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा माइनस 8 कटने के बाद क्या आ जाएगा माइनस 7 यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका माइनस 7। यानी कि जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट अतः x अक्ष पर बिंदु x0 माना था हमने, बिंदु क्या माना था x0 और x की वैल्यू कितनी निकाल दी माइनस 7, बिंदु P माइनस 7 बिंदु आपका क्या बन जाएगा माइनस 7 बन जाएगा। x पर बिंदु P है जो बिंदु ए को क्या माना था हमने 2 माइनस 5 तथा बी को माना था माइनस 2 और 9 से समदूरस्थ है यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है। यह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए आपका 8वां, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2 माइनस 3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी p और q के बीच की दूरी दे रखी कितनी 10 के बराबर दे रखी है। तो बताना क्या आपने इस y की वैल्यू क्या होगी, ये बताना आपने y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपका है 8वां क्वेश्चन क्या है इसमें कि बिंदु 2 दे रखे हैं, बिंदु P एक का नाम हमने कर दिया 2 माइनस 3, दूसरे का नाम कर दिया Q वो आपका क्या दे रखा है 10 और Y दे रखा है साथ में Y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि पी क्यू बराबर किसके है 10 के, इसके बराबर है। अब पी क्यू निकालिए वही x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 माइनस 3 हो जाएगा का वर्ग सारे का वर्गमूल बराबर किसके 10 के। 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस ये बन जाएगा आपका y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग और सारे का वर्गमूल बराबर किसके 10 के। और फिर इसको क्या कर लें 64 प्लस इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, a की 2 यानी कि y की 2, b की 2 3 की 2 9 और 3 दूनी 6y
सारे का वर्गमूल बराबर किसके 10 के, सच दैट दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या बन जाएगा आपका ये 64 प्लस वाई की 2 प्लस 9 प्लस 6y और 10 का वर्ग कर दें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे देखिए y की 2 प्लस 6y 64 और 9 कितने हो गए आपके 73 हो गए, 64 और 9 और 100 इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा -100 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। y की 2 प्लस 6y 100 में से 73 जाएंगे क्या बच जाएगा -27 बराबर किसके हो जाएगा आपका 0 के। अब इसकी गुणनखंड करने जो हम पीछे सीख के आए हैं, गुणनखंड करने के लिए देखिए गुणा कितनी होनी चाहिए -27 और जोड़ कितना होना चाहिए भाई ये 6 होना चाहिए। तो दो टुकड़े सोचिए जिनकी गुणा कितनी आती हो -27 जोड़ आता हो +6, तो दो टुकड़े क्या बनाएंगे हम +9 और -3 बना लेंगे। 9 3 27 माइनस के और प्लस के 6 हो जाएंगे, यानी यहाँ क्या लिख देंगे y की 2 प्लस 9y माइनस 3y -27 बराबर किसके 0 के। इन दोनों में y कॉमन ले लिया अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 9, इन दोनों में -3 कॉमन ले लिया अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 9 बराबर किसके 0 के। दोनों में इनमें कॉमन क्या अब आपका y प्लस 9 और दूसरा क्या है y -3 बराबर 0, तो होगा क्या या तो y प्लस 9 बराबर 0 के है या y -3 बराबर 0 के है। यहाँ से y बराबर -9 और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा आपका +3, तो यही y के दो मान आ गए, y बराबर 9 या y बराबर -9 या y बराबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि Q 0 P 5 -3 R X 6 से समदूरस्थ, यानी कि Q बिंदुओं P और R दोनों से समदूरस्थ है। Q ये बिंदु इससे और इससे दोनों से बराबर दूरी पर है भी, तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR और PR भी हमने इसके अंदर क्या करना है बताना है। ये बिंदु इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, तो देखिए क्या दे रखा है, क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9th क्वेश्चन। क्या बिंदु Q दे क्या रखा आपका 0 1, बिंदुओं P 5 -3 और दूसरे का नाम R रख दिया, दे रखा X 6 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। तो अगर इनसे समदूरस्थ है इसका मतलब क्या है QP और QR दोनों आपके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या हुआ QP बराबर किसके है QR के बराबर है। पहले QP देखिए, QP किसके बराबर आएगा 5 -0 का वर्ग प्लस y2 -y1 -3 -1 का वर्ग और सारे का वर्गमूल बराबर QR करेंगे तो क्या x -0 का वर्ग प्लस y2 -y1 यानी कि 6 -1 का वर्ग और सारे का वर्गमूल, 5 का वर्ग 25 -3 और -1 -4 का वर्ग 4 चौके 16 बराबर ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा 6 में से गया 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्गमूल खत्म करने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर 25 और 6 41 हो जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा आपका x की 2 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ 41 इसको इधर ले आओगे -25 बराबर x की 2, क्या बच जाएगा 16 बराबर x की 2, या ये कह दें कि x की 2 बराबर किसके 16 की, या ये कह दें कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका +-4, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो +4 भी हो सकता है और -4
भी हो सकता है। अब x की वैल्यू निकाली, बाद में पूछा क्या था इसने, क्यू आर और पी आर भी निकालने हैं। तो दो वैल्यू मान के चलेंगे, यदि x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है तो निकालना क्या आपने, क्यू आर को निकालना और पी आर को निकालना है। क्यू आर मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से इन बिंदुओं को। क्यू आपका क्या था 0 1, यहाँ लिख लेता हूँ। क्यू क्या आपका 0 1 और आर क्या हो जाएगा, आर एक्स 6 था, एक्स आपने क्या लिया +4, तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह कितना लिख देंगे 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है। और P जो आपका P क्या है इस केस में, P कितना आपका यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर देखिएगा नहीं। P क्या आपका 5 - 3, 5 - 3। क्यू आर निकालिए पहले। क्यू आर बराबर x2 - x1 यानी कि 4 - 0 का वर्ग प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 1 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 6 में से 1 गया 5, 5 का वर्ग 25, 25 और 6 31 और 10 क्या हो जाएगा 41 का वर्ग। क्यू आर निकाल दिया। अब पी आर निकालिए। पी आर, पी आर, क्यू आर और पी आर दोनों निकालने भी। अब क्या निकालना हमने, पी आर, पी आर x1 y1 x2 y2। पी आर निकाल दिया करेंगे 4 - 5 का वर्ग प्लस 6 - -3 का वर्ग, सारे का वर्गमूल। 4 - 5 का वर्ग करेंगे क्या बचेगा -1 का वर्ग प्लस ये बन जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा +3 का वर्ग, -1 का वर्ग क्या हो जाएगा +1, 6 और 3 9 और 9 निम कितना हो जाएगा 81, 81 और क्या हो जाएगा आपका 82 का वर्गमूल। यानी कि पी आर आपका क्या हो जाएगा 82 का वर्गमूल। ये बात तो कब हुई, जब आपने x को क्या माना था 4 माना था। तो यदि x बराबर -4 हो जाए, यदि x बराबर -4 तो उसके इसमें दोबारा फिर लिख लेता हूँ पॉइंट में। क्या वो क्या हो जाएगा आपका 0 1, r क्या हो जाएगा आपका r, x 6 था ना, r क्या था आपका x 6, तो x की जगह कितना ले लूँगा अब मैं -4 और क्या हो जाएगा 6 और p आपका ये तो है ही कितना आपका 5 और -3। अब फिर निकालेंगे क्यू आर पी आर, इसमें भी निकालने 2 बार निकल रही है। यहाँ क्यू आर क्या निकलेगा क्यू आर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 यानी कि 6 और y1 यानी कि -1 का वर्ग, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 6 में से गया 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और 25 और 6 31 और 10 ये भी क्या हो जाएगा आपका 41 का वर्ग होगा। क्यू आर आ गया भी। अब रहेगा आपका पी आर। पी आर को निकालेंगे तो ये P और ये R, x1 y1 x2 y2, x2 यानी कि -4 माइनस x1 यानी कि -5 का वर्ग, y2 यानी कि 6 माइनस y1 यानी कि -3 और सारे का वर्ग और इसका वर्ग -5 और -4 क्या बन जाएगा -9 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका 6 माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा -9 का वर्ग 81, 6 और 3 9 ये भी क्या हो जाएगा 81, 81 और 81 क्या हो जाएगा 8 8 16 162 हो जाएगा। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं 81 गुणा 2, 81 का वर्गमूल 9 यानी क्या बन जाएगा 9 वर्गमूल 2। तो ये आपकी पी आर की वैल्यू आ गई। तो देखिए हमने पहले क्या निकाला इसके अंदर, पहले निकाला हमने x का मान जो +4 और -4 दोनों आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक बार +4 लेंगे एक बार -4 लेंगे और उसके बाद हम क्यू आर और पी आर, जब +4 लिया तो क्यू आर ये x की जगह हमने 4 ले लिया, फिर क्यू आर और पी आर निकाल दिया। जब -4 लिया तो x की जगह हमने -4 ले लिया, फिर क्यू आर और पी आर निकाल दिया। इस तरह से 2 आंसर ये हैं और 2 आंसर ये आ गए आपके, और ये आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। कैसे करेंगे इसको देखिए, एक दिया गया बिंदु बाकी 2 बिंदुओं से क्या है
समदूरस्थ है। तो 10वां क्वेश्चन, बिंदु P, नाम हमने P रख दिया, बिंदु PXY बिंदुओं, दो बिंदु कौन से दे रखे हैं, A 3, 6 तथा B दूसरा बिंदु आपका -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, PA बराबर किसके आपका भाई, PB के बराबर है। समदूरस्थ का मतलब तो यही है। तो फिर क्या करिए, PA निकालिए, PA x1 y1 x2 y2 यानी कि 3 - x का वर्ग प्लस 6 - y का वर्ग, 6 - y का वर्ग सारे का वर्गमूल बराबर PB -3 - x का वर्ग प्लस 4 - y का वर्ग 3 - x के वर्ग को a - b का वर्ग, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, a की 2 3 3 9, b की 2 प्लस x की 2 माइनस 2ab क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, 2 3 6 प्लस फिर a - b का वर्ग, a की 2 6 6 36, b की 2 y की 2 माइनस 2ab 2 6 12y, यहाँ तक हुआ बराबर। इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3 + x का वर्ग, पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया था मैंने, -1 बाहर कॉमन ले लेंगे और -1 का वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इनमें से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, ये 3 + x का वर्ग बचेगा। प्लस इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 × 4 = 16 प्लस y की 2 माइनस 4 × 2 = 8y, a - b का वर्ग वाला फार्मूला लगा दिया। अब एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 9 + x की 2 माइनस 6x प्लस 36 प्लस y की 2 माइनस 12y का वर्गमूल बराबर, इसको और खोल लेते हैं, 3 3 9, a + b का वर्ग, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab प्लस 16 प्लस y की 2 माइनस 8y। अब वर्गमूल को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करें तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 9 + x की 2 माइनस 6x प्लस 36 प्लस y की 2 माइनस 12y, सारा लिख दिया। इस साइड में 9 + x की 2 प्लस 6y प्लस 16 प्लस y की 2 और माइनस क्या आपका 8y। अब इनमें देखिए क्या क्या कट रहा है, ये x की 2 और x की 2 कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ लेके जाएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, y की 2 से y की 2 भी कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, 9 से 9 भी कट जाएगा, क्योंकि 9 उस तरफ जाएगी, इसका हो जाएगा माइनस का, बस और कुछ नहीं कट रहा। अब जो बचा उसको लिखिए, फिर देखते हैं क्या है, -6x प्लस 36 और ये आपका क्या है -12y बराबर, उस साइड में क्या बचा है, 6y प्लस 16 और माइनस क्या आपका 8y। सबको एक साइड में इकट्ठा कर लीजिए, -6x प्लस 36 माइनस 12y इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा -6y, 16 इधर आके हो जाएगा -16 और -8y साइड में क्या हो जाएगा +8y बराबर किसके 0 के। अब x देखिए बराबर 6x y 2 बार कैसे आ गए 6y 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 6y। यहाँ देखिए 3 + x की 2 3 3 9 प्लस x की 2 और 3 दूनी क्या होगा आपका ये 6x, और यहाँ क्या आपका ये 6x है, ठीक है 6x, यानी ये क्या आपका ये बचा हो नहीं, क्या बचा आपका ये 6x। इससे आगे दोबारा कर देता हूँ, इससे आगे दोबारा कर देता हूँ, इससे आगे दोबारा करेंगे तो क्या देखिए, ये आपका है -6x, फिर क्या आपका प्लस 36, फिर क्या आपका -12y बराबर, उधर क्या बचा आपका 6x प्लस क्या आपका 16 और माइनस क्या आपका 8y।
-6x प्लस 36 -12y, इसको इधर लेके आएंगे -6x, ये -16 और ये प्लस 8y बराबर 0 के। -6 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस के 12x हो गया, -12 और प्लस 8, -12 में से 8 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस के 4y, और 36 में से 16 गए कितने जाएंगे, 20, प्लस 20 बराबर किसके, 0 के। इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या कर दे, -4 से भाग कर दीजिए, -4 से भाग करने पर, -4 से भाग करने पर -4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4 यानी क्या जाएगा प्लस y, और ये आपका क्या हो जाएगा -5 बराबर 0 के, और बन जाएगा 3x प्लस y बराबर किसके, 5 के। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।